अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। आज 6 दिसंबर और इतवार का रोज़ है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूं यूरोप भर से अहम खबरें। आज के इस खबरनामे में हम बात करेंगे बरतानिया और यूरोपीय यूनियन में तजारती माहदे की उम्मीदें अब भी बाकी। स्पेन क्रिसमस के मौके पर लोगों की खरीदारी के लिए लंबी कतारें। पुर्तगाल क्रिसमस के मौके पर सफरी पाबंदियां खत्म, जबकि फ्रांस के सदर की मुश्किलात में इजाफा। फ्रांस में शदीद एहतजाज। बरतानिया इस हफ्ते हजारों तारकिन वतन को डिपोर्ट कर दिया जाएगा, जबकि जर्मनी की हुकूमत अवाम को कोरोना से बचाने के लिए 6 अरब यूरो की रकम खर्च करेगी। बेल्जियम का अफगानिस्तान से अपनी फौजें वापस बुलाने का ऐलान, जबकि ऑस्ट्रिया के साबिक वजीर खजाना को करप्शन केसेस में 8 साल कैद की सजा। इटली में एक शख्स को अपनी बीवी से लड़ाई महंगी पड़ गई। इस शख्स ने 280 मील का सफर पैदल तय किया। यूनान लोगों के इकट्ठे होने पर पाबंदी, जबकि इटली शरीय स्कैंडल में नया मोड़। ये सब कुछ हम आपको मुकम्मल तफसील के साथ बताएंगे। हमारे वीडियो को शुरू से आखिर तक मुकम्मल देखें। अगर आप रहना चाहते हैं बाखबर यूरोप भर के हालात व वाक़यात से, तो हमारे पाकिस्तानी कम्युनिटी इन यूरोप के यूट्यूब चैनल का विजिट लाजमी कीजिएगा। अगर आपको हमारी ये नशरियात पसंद आ रही हैं तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं बरतानिया और यूरोप के दरमियान अहम तजारती मुज़ाकरात की। बरतानिया और यूरोप के माबैन ब्रेग्जिट के बाद तजारती मुज़ाकरात की कामयाबी की उम्मीदें अब भी बाकी हैं। दोनों तरफ के मुज़ाकरातकार सोमवार को ब्रसल में दोबारा बातचीत का आगाज करेंगे। इससे पहले बरतानिया के वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने यूरोपीय कमीशन की सदर उर्सुला वान से बातचीत की, लेकिन वो किसी माहदे पर पहुंचने में नाकाम रहे। लेकिन अब भी दोनों फरीक चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस सिलसिले में कोई माहिदा तय पा जाए। जहां यूरोप के लोगों के लिए अच्छी खबर यह है कि जल्द कोरोना वैक्सीन पूरे यूरोप में दस्तयाब होगी, वहीं एक बार फिर तमाम यूरोपीय ममालिक में ओल्ड होम में रिकॉर्ड हालातें सामने आ रही हैं। अब पुर्तगाल से एक अच्छी खबर शामिल करते हैं। पुर्तगाल के लोगों के लिए अच्छी खबर यह है कि क्रिसमस के मौके पर लोगों के लिए सफरी पाबंदियां खत्म कर दी गई हैं। लोग 23 और 26 दिसंबर के दरमियान सफर कर सकेंगे, लेकिन वजीर आजम ने जोर देकर यह बात कही है कि लोग सफर करते वक्त चेहरे का मास्क लाजमी इस्तेमाल करें। जबकि 24 और 25 दिसंबर को कर्फ्यू भी रात 2 बजे शुरू होगा। लेकिन एक जगह पर कितने लोग इकट्ठे हो सकते हैं, इस मतलब हुकाम ने कुछ वाजिया नहीं किया। जबकि हुकाम का यह भी कहना है कि नए साल के मौके पर दोबारा ये पाबंदियां आयद की जाएंगी। अब बात करते हैं जर्मनी की। जर्मनी के वजीर सेहत का कहना है कि वो अपनी आबादी को कोरोना से बचाने के लिए 6 अरब यूरो की रकम खर्च करेगा। जबकि दूसरी तरफ जर्मन चांसलर एंजेला मेर्केल को उम्मीद है कि कोरोना वैक्सीन लगाने से कोरोना को शिकस्त दी जा सकती है। जबकि जर्मनी की पार्लियामेंट 2021 के बजट मुज़ाकरात की तैयारी कर रही है। जर्मनी आज कोरोना के मजीद 17,000 से ज्यादा केस सामने आए, जबकि मजीद 255 अफराद हलाक हुए हैं। जबकि दूसरी तरफ पोलैंड की हुकूमत ने जर्मनी से अमेरिकी फौजें ना निकालने के अमेरिकी फैसले का खैर मकदम किया है। अब बात करते हैं फ्रांस के सदर की बढ़ती मुश्किलात की। फ्रांस के सदर की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। गुज़िश्ता रोज फ्रांस में पुरतशद्दद एहतजाज हुआ। अवाम ने नए सिक्योरिटी कानून के खिलाफ मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने गाड़ियों को आग लगा दी और दुकानों को शदीद नुकसान पहुंचाया। पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान शदीद तसादम की इतलात हैं। हफ्तावार मुल्कगीर एहतजाज सदर मैक्रोन की हुकूमत के लिए परेशान कुन है। पिछले माह एक स्याह फार्म प्रोड्यूसर पर तशद्दुद के बाद अवाम में शदीद गम गुस्सा पाया जा रहा है। अवाम ने पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और कई जगहों पर आग लगा दी। अब तक की इतलात के मुताबिक पुलिस ने 100 के करीब मुजाहिरीन को हिरासत में लिया है। फ्रांस के सदर की मुश्किलात मुसलसल बढ़ रही है। अब बात करते हैं बरतानिया से तारकिन वतन को डिपोर्ट किए जाने की। इतलात है कि बरतानिया हजारों तारकिन वतन को डिपोर्ट कर दिया जाएगा। बरतानिया चाहता है कि ब्रेग्जिट से पहले ज्यादा से ज्यादा तारकिन वतन को डिपोर्ट कर दिया जाए। इस हफ्ते 3 परवाजें 2 जर्मनी और 1 फ्रांस के लिए मुंतखब है।
जबकि हकाम का कहना है कि इस हफ्ते ऑस्ट्रिया, पोलैंड, लिथुआनिया और स्पेन में भी बहुत से तारकिन वतन को डिपोर्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि 1 जनवरी के बाद बरतानिया के लिए इन तारकिन वतन को यूरोप में डिपोर्ट करना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए बरतानिया की कोशिश है कि ब्रेग्जिट से पहले ज्यादा से ज्यादा तारकिन वतन को डिपोर्ट किया जाए। अब बात करते हैं यूरोपीय मुल्क बेल्जियम की। बेल्जियम के वजीर दफा ने हफ्ते के रोज ऐलान किया है कि अगले साल बेल्जियम अफगानिस्तान से अपनी फौजें वापस बुलाएगा। हम अपने तादियों से इस सिलसिले में माहिदा करेंगे और अफगानिस्तान से तमाम साजो सामान वापस लाने में हमें 3 माह लगेंगे। अमेरिका की जेर क़यादत अफगानिस्तान में इस वक्त बेल्जियम के 70,000 फौजी एहलकार तैनात है। अब बात करते हैं ऑस्ट्रिया की। ऑस्ट्रिया के साबिक वजीर खजाना को एक करप्शन स्कैंडल में 8 साल कैद की सजा सुनाई गई है। उन पर यह इल्जाम साबित हुआ है कि वो 9 मिलियन यूरो की किकबैक में मुलव्वस थे। याद रहे कि वो 2002 में मुल्क के सबसे कम उम्र वजीर खजाना बने थे। उन्होंने अदालती फैसले के खिलाफ अपील करने का ऐलान किया है। अब बात करते हैं यूरोपीय मुल्क यूनान की। यूनान में आज और कल लोगों के इकट्ठे होने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। 4 या 4 से ज्यादा लोग एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते। ये पाबंदी एक 15 साल के बच्चे की पुलिस के हाथों हलाकत के बाद उसकी बरसी के मौके पर लगाई गई है। दूसरी तरफ कोरोना की पहली लहर से कामयाबी से मुकाबला करने वाला यूनान दूसरी लहर से शदीद परेशान है। गुज़िश्ता रोज कोरोना के 1380 वाक़यात रिपोर्ट हुए, जबकि मजीद 98 अफराद हलाक हुए हैं। याद रहे कि यूनान में इस वक्त एक्टिव कोरोना केसेस की तादाद 17,000 तक पहुंच गई है। अब बात करते हैं इटली में पेश आने वाले एक अनोखे वाक़े की। इटली में एक अनोखा वाक़या पेश आया है जब एक शख्स ने बीवी से लड़ाई के बाद 1 हफ्ते लगातार पैदल सफर किया है। याद रहे कि इस वक्त इटली में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू नाफिज है। पुलिस का कहना है कि इस शख्स ने मजबूरी तौर पर 280 मील का सफर किया। यह शख्स हर दिन 40 मील सफर करता था। इसकी बीवी ने इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। अब इस शख्स को कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी पर 400 यूरो का जुर्माना किया गया है। अब बात करते हैं इटली के शहरियत स्कैंडल की। इतालवी फुटबॉल क्लब जुवेंटस के स्पोर्ट डायरेक्टर को भी शहरियत स्कैंडल में शामिल तफ्तीश कर लिया गया है। याद रहे कि इससे पहले एक मशहूर फुटबॉलर लुइस सुआरेज पर इटली की शहरियत हासिल करने के लिए इम्तिहान में फ्रॉड का इल्जाम आयद किया गया है। लुइस सुआरेज की बीवी के पास इटली की शहरियत है। उन पर इल्जाम यह है कि उन्हें इम्तिहानात के सवालात का पहले से इल्म था और इस फ्रॉड में क्लब ने उनकी मदद की। याद रहे कि इटली में शहरियत हासिल करने के लिए जबान का इम्तिहान पास करना लाजमी है। अब बात करते हैं यूरोपीय मुल्क स्पेन की। स्पेन के दारुल हुकूमत मैड्रिड की इलाकाई हुकूमत ने इलाकाई बॉर्डर्स को 14 दिसंबर तक बंद करने का ऐलान किया है। याद रहे कि हर साल हजारों अफराद इन दिनों में दारुल हुकूमत में शॉपिंग करने जाते हैं। इसके अलावा शहर के अंदर भी लोगों की नकलो हरकत को महदूद करने के मुख्तलिफ इंतजाम किए गए हैं। गुज़िश्ता शाम स्पेन के मुख्तलिफ शहरों से इत्तलात मसूल हुई कि वहां खरीदारी के लिए लोगों का रश देखा गया, जबकि बार्सिलोना शहर में भी लोगों का बहुत ज्यादा रश देखने को मिला जब लोगों ने क्रिसमस की शॉपिंग करने के लिए दुकानों के बाहर कई घंटे गुजारे। खास तौर पर प्लाजा कातालोनिया के आसपास लोगों की लंबी कतारें देखी गईं। याद रहे कि सुबह कातालोनिया में एक बार फिर कोरोना की सूरत हाल खराब हो रही है और हुकाम ने पाबंदियां नरम करने का सिलसिला रोक दिया है और लोगों से अपील की है कि वो एहतियात करें, वरना सूबे को कोरोना की तीसरी लहर का सामना करना पड़ सकता है। उम्मीद है आपको हमारी ये नशरियात पसंद आई होगी। अपने मेजबान परवेज इकबाल को इजाजत दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।